हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको फिल्मोरा पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी वीडियो से ऑडियो किस तरह अलग कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो की ऑडियो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या ऑडियो में हम एडिटिंग किस तरह से करते हैं, और वीडियो की कलर स्कीम को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, या उसकी स्पीड को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कोई भी वीडियो आप पेज पर लेके आएँ। हम यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी फाइल, जैसे मेरे पास एक वीडियो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से हम कोई भी वीडियो फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारे पास पेज पर इंसर्ट हो चुकी है। आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, जैसे हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो यही वीडियो आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब आपने ऑडियो और वीडियो अलग अलग से आपने करनी है, तो आपने सबसे पहले आपने इसी वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियो डीटैग। और जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी ऑडियो अलग और उसके बाद वीडियो अलग हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे ऑडियो चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वीडियो यही रहे, तो आप ऑडियो पे क्लिक करें और उसको यहाँ से डिलीट कर दें। फिर उसके बाद आपने मीडिया पे आना है, इंपोर्ट पे आते हैं और वहाँ चले जाएंगे जहाँ हमारे पास यहाँ पे ऑडियो पड़ी हुई है। जैसे कि एफ ड्राइव में मेरे पास या कुछ ऑडियोज़ मेरे पास यहाँ पड़ी हुई हैं, फ्री साउंड्स हैं, एनीवन कोई भी साउंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ साउंड्स पड़े हुए MP3, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये देखिए ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और ऑडियो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखें ये आपके पास ऑडियो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप ऑडियो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वीडियो भी यहाँ पे अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल-C कर रहा हूँ ताकि मैं वही सॉन्ग दोबारा वापस ला सकूँ। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें सॉन्ग में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और आपने एडिट पे क्लिक करना है। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अगर सॉन्ग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से सॉन्ग की स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, यानी स्लो मोशन भी कर सकते हैं और स्पीड के साथ भी आप इसको शो करवा सकते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वॉल्यूम को हम बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए हम प्ले पे क्लिक करते हैं और उसके साथ देखें अगर हम यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इक्वलाइजर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैं ऐसे प्ले कर रहा हूँ और प्ले करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखें इसका साउंड चेंज हो रहा है। ये देखें इस तरह से आपको यहाँ पे इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट। अगर आप इसकी नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव नॉइज़ पे क्लिक करेंगे तो इसकी नॉइज़ भी यहाँ से रिमूव, जो शोर भी आ रहा है ठीक है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका इफेक्ट जो आपने वहाँ पे सेट किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और अगर आप वीडियो इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो की आप कलर स्कीम ठीक करना चाहते हैं, तो आपने वीडियो पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ से कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे सैचुरेशन भी हम इसकी ठीक कर सकते हैं, कलर स्कीम को कम भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं और कलर को यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले से मौजूद कलर स्कीम्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें डिफरेंट मूवीज़ के नाम वगैरह रखे हुए, जैसे हैरी पॉटर वाली कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने नन पे क्लिक करना, ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कलर स्कीम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर स्कीम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। ये आपका इफेक्ट वही अप्लाई हो चुका है। और अगर आप वीडियो को रिवर्स के तौर पे देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस क्लिप पे आप आएंगे जिस क्लिप को आप रिवर्स के तौर पे देखना चाहते हैं। जिस तरह हम चाहते हैं ये बाइक रिवर्स जो है ना प्ले हो, तो आपने प्ले वीडियो पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो रिवर्स प्ले हो जाएगी हमारे पास। कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो की कलर स्कीम को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी ऑडियो वीडियो भी आप अलग कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ आप इस तरह से रिवर्स का इफेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ये देख लें आपके पास रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से रिवर्स इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप तमाम मुकम्मल वीडियो को अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ओके क्लिक करना है, ये मुकम्मल वीडियो आपकी रिवर्स हो जाएगी। या अगर आप सिलेक्टिव क्लिप को करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्लिप को आपने स्प्लिट करना है, उसके बाद आपने ये इफेक्ट अप्लाई करना है। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे इसे ओके करेंगे तो ये तमाम वीडियो रिवर्स प्ले हो जाएगी। और इसे ओके अगर नहीं करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हम इसे वापस भी रीसेट भी इसे कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से ऑडियो वीडियो को अलग कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो इफेक्ट आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, और वीडियो को रिवर्स आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।